ग्लोबल डिफेंस न्यूज इंटरनेशनल में एक आर्टिकल 20 जनवरी सन 2025 में शाया हुआ है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की 5th जनरेशन स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस लड़ाका तैयारा खान मिलकर तैयार करेंगे। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद वो तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर 5th जनरेशन लड़ाका तैयारे से मुतालिक गर्दिश कर रही थीं, उनकी ठोस तस्दीक हो गई है। खबर के मुताबिक तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन नई बुलंदियों को छू रहा है। हाल ही में दोनों ममालिक ने 5वीं नस्ल के फाइटर जेट KAN खान की पैदावार के लिए एक मुश्तरका फैक्ट्री के क़याम का ऐलान किया है, जो असलहा साजी और हवाबाजी के शोबे में एक इनकलाबी इक़दाम है। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ताई के तैयार करदा इस फाइटर जेट को तुर्की के दिफाई निज़ाम में एक स्ट्रेटेजिक मोड करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये तैयारा तुर्क फजाइया के पुराने F-16 बेड़े की जगह लेगा और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होकर दुनिया के बेहतरीन जंगी तैयारों के हमपल्ला होगा। ये मंसूबा तुर्की की वसी तर दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसका मकसद अपनी फिजाइया को जदीद बनाना, अपनी दिफाई सनत को खुद मुख्तार बनाना और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों को मतनू बनाना है। KAN न सिर्फ तुर्की की दाखिली जरूरियात को पूरा करेगा, बल्कि इसे बरामदात के लिए भी तैयार किया जा रहा है। तुर्की की ये कोशिश दिफाई खुद इन्हिसारी को फरोग देने के साथ साथ आलमी दिफाई मार्केट में अपनी पोजीशन मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार करती है। पाकिस्तान को भी इस स्ट्रेटेजिक मंसूबे का हिस्सा बनाया गया है। जनवरी सन 2025 में पाक तुर्क इंडस्ट्रियल एक्सपो के दौरान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के 8वें इजलास में दोनों ममालिक के दरमियान इस मंसूबे पर ताउन को मजीद मजबूत करने का अज़म जाहिर किया गया। इस इजलास में 32 तुर्क और पाकिस्तानी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की, जो इस मंसूबे की अहमियत को जाहिर करता है। तुर्क वजीर दिफा यशार गुल ने तस्दीक की कि पाकिस्तान के इस मंसूबे में बाज़ाब्ता शमूलियत के मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। मुश्तरका फैक्ट्री का क़याम दोनों ममालिक के लिए कई अहम फवाइद का हामिल होगा। तुर्की के लिए फवाइद ये है कि तुर्की इस मंसूबे के जरिए कम लागत पर फाइटर जेट तैयार कर सकेगा, जो इसकी दिफाई और बरामदी पॉलिसी के लिए एक बड़ा फायदा है। जबकि पाकिस्तान के लिए फवाइद ये है कि पाकिस्तान जदीद तरीन टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल करेगा, जिससे इसकी फजाई सलाहियतें नुमाया तौर पर बेहतर होंगी और इसकी मुकामी दिफाई सनत को फरोग मिलेगा। ये ताउन न सिर्फ फाइटर जेट की पैदावार तक महदूद है, बल्कि दीगर दिफाई साजो सामान, ड्रोन, फजाई दिफाई निज़ाम और मवासलाती टेक्नोलॉजीज की मुश्तरका पैदावार के इम्कानात भी रोशन करता है। इस शराकतदारी के जरिए अहम टेक्नोलॉजीज की मुंतकली पाकिस्तान को दिफाई खुद इन्हिसारी की तरफ गामजद करेगी और जदीद जंगी तैयारों के डिजाइन और पैदावार में महारत हासिल करने का मौका फराहम करेंगी। ये मंसूबा दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात को भी मजीद गहरा करने का बायस बनेगा। तुर्की और पाकिस्तान मुश्तरका जोग्राफियाई मफादात रखते हैं, खास तौर पर जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता में। ये ताउन न सिर्फ उनके दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करेगा, बल्कि खित्ते में जोग्राफियाई इस्तेहकाम के लिए भी अहम किरदार अदा करेगा। मुश्तरका फैक्ट्री के क़याम से इलाकाई ताकत के तवाज़ुन पर भी असर पड़ेगा। ये मंसूबा मग़रबी ताकतों के मुतबादिल के तौर पर उभरने की सलाहियत रखता है। खास तौर पर दिफाई शोबे में तुर्की की ये कोशिश आलमी सतह पर अपना असर और रसूख बढ़ाने की एक और कड़ी है, जो इसे दिफाई शोबे में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर मुस्तहकम करेगी। ये शराकत तवील मुद्दती सनती और तकनीकी तरक्की के लिए भी अहम है। दोनों ममालिक में नए इंजीनियर्स और तकनीकी माहिरीन की तरबियत के मौके पैदा होंगे, जो दिफाई सनत को आगे बढ़ाने का बायस बनेंगे। KAN फाइटर जेट की मुश्तरका पैदावार के लिए फैक्ट्री का क़याम तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई ताउन में एक तारीखी पेशरफ्त है। ये मंसूबा दोनों ममालिक की दिफाई खुद मुख्तारी को मजबूत करने, मुश्तरका तकनीकी तरक्की को फरोग देने और खित्ते में जोग्राफियाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के अज़म का इजहार करता है। ये शराकत न सिर्फ दोनों ममालिक के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि जनूबी एशिया में
फौजी ताकत के तवाज़ुन पर भी असर डालेगी और मुस्तकबिल के लिए कई दीगर मुश्तरका मंसूबों के लिए राहें हमवार करेगी।